जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड और आज की आगे की कथा को शुरुआत करते हैं। सभा सहित राजा प्रेममगन हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। यह नीति विरुद्ध है, ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान बंद करने लगे। उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। जब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें चिट्ठी दी और दूतों को आदरपूर्वक बुलाकर गुरु जी को सारी कथा सुना दी। समाचार सुनकर और अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए सारी पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदियों की कामना नहीं रहती, ठीक वैसे ही सुख संपत्ति भी बिना बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा के पास चली जाती है। जैसे तुम गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में कोई न कोई हुआ है, न और होने वाला है। राजन, तुमसे अधिक बड़ा पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं और जिसके चारों श्रेष्ठ बालक वीर, विनम्र, धर्म के व्रत को धारण करने वाले और गुणों के समुद्र हैं। तुम्हारे लिए सदैव मंगल है। अतएव नगाड़े बजवाकर बारात सजाओ और चलो जल्दी चलें। गुरुजी के वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में पधारे। राजा ने सारे निवास को सभी रानियों को बुलाकर जनक जी की चिट्ठी पढ़कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर उठी। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का वर्णन किया। प्रेम में प्रफुल्लित रानियां ऐसी सुशोभित हो रही थी जैसे मोरनी मेघों की गरज सुनकर होती हैं। गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न मन से आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद विभोर हैं। उस अत्यंत प्रिय चिट्ठी को एक दूसरी से लेकर हृदय से लगाकर अपनी छाती जुड़ाती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बार बार वर्णन किया। यह सब मुनि की कृपा से हुआ, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। उधर रानियों ने ब्राह्मणों को भीतर बुलवाया और आनंद पूर्वक उन्हें दान दिए। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। फिर भिखारियों को बुलाकर उन्हें करोड़ों प्रकार की निछावरें दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। यूं कहते हुए नाना प्रकार के वस्त्र पहनकर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। जब सब लोगों को यह समाचार मिला, तब घर घर मंगलाचार होने लगा। 14 लोकों में उत्साह छा गया कि जानकी जी और रघुनाथ जी का विवाह है। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मगन हो गए और रास्तों तथा घरों तथा गलियों को सजाने लगे। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र नगरी है, तथापि प्रीति की सुंदर नीति के कारण यह मंगल रचना से भी सजाई गई है। सुंदर ध्वजा, पताका, वस्त्र और चवरों से सारा बाजार अत्यंत विचित्र छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और फूलों की मालाओं से नगर के लोगों ने अपने अपने घरों को खूब सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुसम से सींचा और द्वारों को सुंदर चौक पुरोए। जहां तहां बिजली किसी चमक वाली, चंद्रमुखी हरिण के बच्चे किसी आंख वाली और अपनी सुंदरता से कामदेव की स्त्री रति के दर्प को मिटाने वाली सुहागिन स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार किए हुए झुंड की झुंड मिलकर मंजूल मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं। उनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलों में भी लज्जा जाती है। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए। वहाँ सारे संसार को विमुग्ध करने वाला मंडप जो बनाया गया है, नाना प्रकार के मनोहर मंगल पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं बाट विरुदावली का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे हैं। रूपवती स्त्रियां राम और सीता का नाम लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साही बहुत और महल में अत्यंत ही छोटा, इससे मानो वह उत्साह चारों ओर उमड़ पड़ा हो। जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया, दशरथ ने उस महल की शोभा का वर्णन कौन कवि पार कर सकता है। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और आज्ञा दी कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ और जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न पुलक से भर गए। भरत जी ने सब सेना के प्रधान बुलाए और उन्हें घोड़ों को तैयार करके सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न हो उठकर दौड़े। उन्होंने रुचि पूर्वक जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग बिरंगे श्रेष्ठ घोड़े शोभा पाने लगे। वे सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल चाल के थे। धरती पर उनके पांव ऐसे पड़ते थे जैसे वे जलते हुए लोहे पर पड़ते हों।
अनेक जातियों के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी तेज चाल को देखकर लगता है कि वे हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। उन सब घोड़ों पर सब छैल छबीले तथा भरत के समवयस्क राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में धनुष बाण और कमर में भारी तरकसें बंधी हैं। वे सब चुने हुए छैल छबीले सूरवीर, चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ दो दो पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में निष्णात हैं। घोर संग्राम में प्रवीण वीरों का बाना धारण किए वे रण में धीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर सवार अपने अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फिरा रहे हैं और ढोल तथा नगाड़े की ध्वनि सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। ध्वजा, पताका, मणि और आभूषणों को लगाकर सारथियों ने रथों को बहुत विचित्र बना दिया। सुंदर चंवर लगे और घंटियां शब्द कर रही हैं। वे रथ मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीने लेते हैं। हवन की अग्नि से निकले हुए अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे। उनको उन सारथियों ने रथों में जोत दिया जो सभी सुंदर और गहनों में सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोह जाते हैं, जो पानी पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं। वेग की अधिकता के कारण उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथ पर बैठने वालों को बुला लिया। उन सजे धजे रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। उस समय जो जिस काम के लिए जाता था सभी को सुंदर सकून होते थे। सुंदर श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अम्मारियां पड़ी हैं। जिस प्रकार वे सवारी सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। घंटों से सुशोभित मतवाले हाथी चले मानो सावन के सुंदर बादलों की पंक्तियां चल रही हों। उत्तम पालकियां, सुख से बैठने योग्य तामजाम और रथ आदि और भी अनेक प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के झुंड बैठकर चले मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए जा रहे हों। मागध, सूत, भाट और गुणगान करने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारियों पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल अनगिनत प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। असंख्य कहार, करोड़ों कांवरे लेकर चले। उनमें अनेक प्रकार की वस्तुएं थी जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। सबके हृदय में अपार हर्ष है, शरीर पुलक से भरपूर है। सबकी यही लालसा है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। बारात के हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों से घोर ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की गड़गड़ाहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। मेघों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपना पराया कुछ भी कानों से सुनाई नहीं पड़ता। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि यदि वहां पत्थर भी फेंका जाए तो वह पिसकर धूल हो जाए। स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए अटारियों पर चढ़ी हुई देख रही हैं और अनेक प्रकार मनोहर गीत गा रहे हैं। उनके अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। तब सुमंत जी ने 2 रथ सजाकर उन्हें सूर्य के घोड़ों को भी अपनी चाल से मात करने वाले घोड़े जीते। वे उन दोनों सुंदर रथों को राजा दशरथ के पास ले गए। वे ऐसे रथ थे जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं किया जा सकता। एक रथ पर आसी सामान सजाया गया और दूसरा तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायान था। उस सुंदर रथ पर वशिष्ठ जी को हर्ष पूर्वक चढ़ाकर स्वयं राजा भी शिव, गुरु, गौरी और गणेश का स्मरण कर जा चढ़े। गुरु वशिष्ठ जी के साथ राजा दशरथ ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो। वेद की विधि से और कुल रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से बना ठना देखा। मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर और गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवगण प्रसन्न हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। बड़ा कोलाहल मच गया। घोड़े हिनहिनाने और हाथी गरजने लगे। आकाश और बारात में बाजे बजने लगे। देवनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां आकाश और भूमि पर सुंदर मंगलगान करने लगी और रसीले राग से सहनाइयां बजने लगी। जय श्री राम। और आइए अब इस प्रसंग का एक साइकोलॉजिकल रिव्यू देखते हैं कि जब राजा दशरथ को श्री राम जी के विवाह का संदेश मिलता है तो वे केवल खुश नहीं होते,
बल्कि इमोशनली एलिवेटेड स्टेट में चले जाते हैं। ये एक ऐसी अवस्था है जहां खुशी सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे समाज में फैल जाती है। पूरी अयोध्या की सजावट, हाथी घोड़ों और रथों की भव्य तैयारी हमें ये सिखाती है, जब मन में आनंद होता है तो इंसान अपने बाहरी संसार को भी सुंदर बनाने लगता है। भावनाओं का फैलना, दशरथ जी की खुशी पूरी अयोध्या में फैल गई थी कि पूरी उनकी भावनाएं फैल रही थी। जैसे आज भी अगर हमें कोई गुड न्यूज मिलती है तो पूरे परिवार या समाज का मूड बदल देती है। बारात निकलने से पहले ही जो उत्साह है वो एंटिसिपेशन हैप्पीनेस है। कभी कभी हमें असली खुशी इवेंट से पहले ही मिल जाती है। सजावट, रथ, हाथी घोड़े सब ऑल आर सिंबल्स ऑफ इनर जॉय, अंदर की खुशी के सिंबल्स हैं सारे। जब दिल भरा होता है तो इंसान उसे एक्सप्रेस करना चाहता है। पूरी अयोध्या का एक साथ खुश होना दिखाता है कि जब समाज इमोशनली कनेक्टेड होता है तो हर खुशी अपनी लगती है। तो हमें लाइफ का क्या लेसन मिलता है कि जब जीवन में कोई अच्छा अवसर आए ना तो उसे सिर्फ महसूस नहीं करना है, उसे सेलिब्रेट करना है और उसको शेयर करना है। खुशी जितनी बांटोगे उतनी ही बढ़ेगी। और इसी के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। इस सुंदर प्रसंग को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करती हूँ कि हम सब मिलकर, आप और हम, इसको अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। जय श्री राम।